बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना। बानी पीटीआई को जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडियाला जेल में सुनाया। फैसला सुनाते वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को कमरा अदालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मुअख्खर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। केस की 150 समातें हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी पीटीआई का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस नहीं होना। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। अलकादर ट्रस्ट से हुकूमत को एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा लीडर बानी पीटीआई और हम साबित कदम है। मुल्क को लूटने वाले मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। फैसले को दूसरी कोर्ट्स में लेकर जाएंगे। तोशाखाना और इज्जत केसेस को भी अदालतों ने बाहर फेंका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का अलकादर ट्रस्ट केस में क्या अमल दखल। बानी पीटीआई को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटियां और इदारे बनाए। इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। ये ओपन एंड शट केस था। कौम को 80 अरब रुपए का टीका जाती फायदे के लिए लगाया गया। ये मामला जायदाद की कुर्की की तरफ जाता है। पीटीआई को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। वज़ीर इत्तला तथा तड़कर रद्द-ए-अमल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हर चीज़ को सियासत से जोड़ना खैर मुनासिब है। ये क्रिमिनल केस था। मुल्कों के निज़ाम, आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि सज़ा के बाद एनआरओ का तासुर ख़त्म हो गया। ये कोशिश कर रहे थे कि मुज़ाकरात की आड़ में एनआरओ मिल जाए। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को फ्रंट मैन बनाया था। आखिरकार उनका असल चेहरा सामने आ गया। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऊ के नारे। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का कहना है, एहतजाज करने वाले मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पर छोड़ गए। हमें इनकी वजह से IMF के पास वापस जाना पड़ा। इंटरनेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट का मसला है। अपोजिशन बानी का रोना रो रही है। मसाइल हल करने की ज़रूरत है। लोग दूसरे ममालिक में जाकर काम करने पर मजबूर हैं। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? 21वीं तरमीम को 8 से ज़्यादा जजेस ने दुरुस्त करार दिया। अक्सरियती जजेस ने FB अली केस को तस्लीम किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो मिलिट्री ट्रायल होगा। और फैसले में अटॉर्नी जनरल के हवाले से लिखा गया कि केस को 9 मई के तनाजुर में देखा जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट से तो लगता है कि अटॉर्नी जनरल को सुना ही नहीं गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। एहतजाज और हमले में फ़र्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। रियासत इमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। किसी जज ने नहीं कहा कि FB अली फैसले का जुडिशल रिव्यू होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 9 मई का जुर्म तो हुआ है। अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी।
सुबहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत की वादी में ले गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद एक और अलमनाक सानहा। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 44 पाकिस्तानी जाँ बहक, 6 गैर मुल्की हलाक, 36 अफराद को बचा लिया गया। जाँ बहक होने वालों में गुजरात के रिहायशी 12 अफराद भी शामिल। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। मराकश की बंदरगाह दखीला के करीब उलट गई। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले अफराद दखीला के करीब कैंप में हैं। रबात में हमारा सफारतखाना मुकामी हुकाम के साथ राबते में है। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि एजेंटों ने पैसों के लिए कश्ती को समंदर किनारे रोक रखा था। जाँ बहक होने वाले नौजवान 4 माह पहले यूरोप के लिए रवाना हुए थे। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 9 अफराद की शनाख्त हो गई। कायम मुकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी का कहना है मराकश हुकाम में 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फ्राहम की हैं। जिला कुरम के इलाके बगन में इमदादी काफिले पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद अहलकारों की तादाद 2 हो गई। 5 अहलकार जख्मी, 3 ड्राइवर भी जाँ बहक। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर हलाक, 10 जख्मी हो गए। लोहे कुरम के इलाके अड़वाली में 4 अफराद की लाशें बरामद। मकतूलेन को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक लाशें ड्राइवर्स की हैं। गुज़िश्ता रोज इमदादी काफिले पर हमले में 5 ड्राइवर्स लापता हुए थे। ताजिर रहनुमा का कहना है कि 10 से ज़ायद ट्रकों को लूटने के बाद जला दिया गया। गुज़िश्ता रोज टल से 35 ट्रकों का काफिला पर कुरम के लिए रवाना हुआ था। कुरम में फायरिंग के वाक़े के बाद सूरत हाल संगीन। बंकर्स मिसमार करने का ऑपरेशन मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर इमदादी सामान की तरसील आर्जी तौर पर रोक दी गई। सराय आलमगीर में 5 साला नन्ही बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम हलाक। पुलिस हिरासत से फरार मुलजिम ग्रीन वैली के करीब जख्मी हालत में मिला। मुलजिम को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया लेकिन वो जानबर नहीं हो सका। मुलजिम नदीम जट जायबकुआ पर ले जाते हुए पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। हाईकोर्ट में जजेस तैनाती का मामला। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेरे गौर आएगा। पाकिस्तान की मुकामी EO1 सैटेलाइट खलाई इख्तरा में अहम कामयाबी। स्पार्को का मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 आज लॉन्च होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक कौमी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। EO1 डिजास्टर रिस्पॉन्स ज़राअत में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया। EO1 सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऑरेंज लाइन BRT 100% सिंध हुकूमत के फंड से बनी। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लिया। पाकिस्तान का ये वाहिद प्रोजेक्ट होगा जिसमें बायोगैस पर बसें चलेंगी। पीपल्स बस सर्विस से रोजाना 1.25 लाख मुसाफिरों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आमने सामने। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान के मोहम्मद हुरैरा का डेब्यू मैच। कप्तान शान मसूद टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद।